हेलो। मेरा नाम गगन है और मैं अम्बाला में रहता हूँ और मेरी एज 21 साल की है। ओके, आपको इस सेंटर के बारे में कब और कहाँ से मालूम हुआ था? इस सेंटर के बारे में इससे पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, करीब 3 साल पहले। ओके, क्या आप यहाँ पे किसी एक्स रेफरेंस से भी आए थे? हाँ जी सर, मैं एक्स रेफरेंस से आया था। एज मेरे फ्रेंड का आगे फ्रेंड था, उसने आपसे ट्रीटमेंट लिया हुआ था। ओके, जब आप यहाँ पे आए थे तो कितनी एग्रीगेट था आपका स्टैम्पलिंग का? इससे पहले सर, जब मैं आपके पास फर्स्ट डे आया था, उस टाइम शायद मेरी स्टैमिना का एग्रीगेट 60-70% था और मेरे एक्यूट फेशियल और लिप्स एक्सप्रेशन भी थे। ओके, यहाँ आने से बिफोर क्या आपका कभी और भी इलाज हुआ था स्टैम्पलिंग का? इससे पहले सर मेरा कोई भी इलाज नहीं हुआ है। ओके, तो अब जब आपका कंप्लीट कोर्स हो गया आज और आप को लगता था कि सिर्फ 2 हफ्ते के इलाज से आपकी स्टैमरिंग जो है वो सही हो जाएगी, यहाँ आके यहाँ जो सोशल मीडिया पे जो पेशेंट्स की वीडियोस हैं बिफोर एंड आफ्टर की, वो फेक थी या मैं आप ठीक हो गए नहीं हो गए, क्या शक सवाल थे सारा कुछ? इससे पहले सर, जब मैं आया था, तो एज अ स्टैमरर अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ का तो किसी को भी स्टार्टिंग में विश्वास नहीं होता है। हम्म। और जैसे मैं फर्स्ट डे आया था तो एज उस टाइम मुझे डाउट था, हम्म। लेकिन जो चीज़ एक पॉइंट पे सबके साथ होती है वैसे। उसमें, लेकिन अब जैसे मेरा कोर्स ख़त्म हो गया है तो वो डाउट मेरा बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है। तो अब आपकी जो आपको यहाँ पे स्पीच फ्लो जो मैंने सिखाया है, जो आप सिर्फ इसी सेंटर में सीखते हैं, उस जिसको आप लोग कॉमनली फॉर्म भी कहते हैं, कि क्या फॉर्म के अंदर आपको स्टैमरिंग होती है और क्या उस फॉर्म को आप हर वक्त आपका वो इस्तेमाल होता है? क्या चीज़ में अब अंतर आया है? अगर सर मैं फॉर्म में अच्छे से बात करता हूँ और अपना माइंड को एक्टिव रखता हूँ तो मेरी स्टैम्पिंग 100% ठीक हो जाती है। हम्म। इसमें लेकिन नोटिस करने वाली बात ये भी है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। हम्म। अगर स्टूडेंट एक पॉइंट पे अगर अपना माइंड एक्टिव नहीं रखता, उसमें भी उसको फॉर्म हेल्प करती है। और एक पॉइंट पे अगर 95 के हिसाब से उसकी स्टैमिंग ठीक हो जाती है। ओके, तो ये जो फॉर्म फ्लो आपने सीखा है, ये क्या कोई अजीब सी अलग सी अजीब सी अनोखी आवाज़ है जो आपकी बाहर संसार में एडल्ट आप एक हैं लोगों के साथ में मार्केट में या कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकती? यहाँ ये एक नॉर्मल इंसान की एक नॉर्मल आवाज़ ही होती है, बस बस फ़र्क ये है कि इसमें स्टैम्पिंग नहीं हो रही है आपको अप टू 100%। अभी भी तो सर मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ और ये चीज़ मुझे बहुत नॉर्मल लग रही है। हम्म। और इसमें बस ये सोचने वाली बात है, इससे पहले जैसे आप सब लोगों को स्टैम्पिंग होती थी हम्म। और वो आपको अपनी आवाज़ में होती थी। हम्म। अगर आप सेंटर में आकर फॉर्म सीख रहे हो तो आपको एक अच्छी तरह की नवी आवाज़ मिल रही है, उसमें आपको स्नैपरिंग नहीं हो रही। हम्म। तो आपको इस चीज़ पे तो एक पॉइंट पे आके नोटिसेबल ही नहीं होना चाहिए और डाउट भी नहीं रहना चाहिए, एज ये चीज़ आपके साथ लॉन्ग टर्म ही रहेगी। ओके, इस फॉर्म में या इस कोर्स की इम्प्रूवमेंट के बारे में आपकी फैमिली का क्या अपडेट या फीडबैक है? कितने खुश हैं या कितने खुश आप हैं? हाँ जी सर, ऐसे मैं बात करता हूँ फॉर्म में तो एक अच्छे से अपने घर वालों से बात करता हूँ, हम्म। तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके, और ये जो फॉर्म है, क्या इस फॉर्म के अंदर आपको कम्युनिकेशन करने से ये लगता है कि आपकी लाइफ बहुत आसान हो गई और आप इसको बहुत एन्जॉयफुली इस्तेमाल कर सकते हैं आगे भी? हाँ जी सर, इससे पहले जैसे लाइफ थोड़ी एक पॉइंट पे डिफ़िकल्ट थी, लेकिन अब जैसे मैं फॉर्म में बात करता हूँ
तो मेरी स्टैमिनिंग भी एक पॉइंट पे निकल जाती है और गायब हो जाती है। उस वजह से मैं अब थोड़ा लाइफ भी एंजॉय करता हूँ। ओके, ये जो आपकी वीडियोस हैं बिफोर एंड आफ्टर की, क्या ये सोशल मीडिया पे शेयर हो सकती हैं या अपलोड हो सकते हैं? उससे आपको क्या फीडबैक है आपका उसके लिए? हाँ जी सर, आप इसे अपलोड कर सकते हो, इस चीज़ में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ जो आप उन लोगों को कहना चाहते हैं? एक यहाँ पे अक्सर एक क्वेश्चन उठता है मेरे से इतने सालों में इलाज करते हुए कि सर थोड़ी सी फीस आपकी हाई है। नॉर्मल है फीस, जबकि हाई भी नहीं है, बट लोगों को लगता है। तो जैसे अब आप आए, आपको क्या लगता है कि वो फीस मॉडरेट है या हाई है? क्या है, एवरेज है कि हाई है? क्योंकि वो एक फीस नहीं है, वो आपकी लाइफ के लिए वो चीज़ सही हो रही है। इसमें सर अगर मैं अपना आंसर दूं तो अगर आपको एक अपनी दिक्कत का सोल्यूशन अगर मिल रहा है तो आपको इस एक पॉइंट में आके फीस तो मैटर करनी ही नहीं चाहिए। और अगर फिर भी आपको हाई फीस लग रही हो तो आप एक बार सेंटर ज्वाइन करें। उसके बाद आपकी जैसे लाइफ इजी हो जाएगी, तो आपको एक सामने से ही होगा कि फीस बहुत नॉर्मल है। ठीक है। सो हेयर इज विशिंग यू वेरी एक्सलेंट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड आई होप आप ज़िंदगी में जहाँ हैं जैसे हैं आगे भी आप उतना ही फ्रूटफुली अपनी लाइफ को एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें मालिक के हुक्म से। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।